लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू हो गई है। इसी क्रम में मथुरा प्रशासन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित कोचिंग सेंटरों पर निरीक्षण अभियान चलाया। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर कई कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। 22 जून को लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में स्थित एक व्यावसायिक भवन में लगी भीषण आग ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। हादसे में कई छात्रों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। घटना के बाद शासन के निर्देश पर मथुरा प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया और शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई। बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज रोड सहित अन्य क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों ने कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा और अन्य आवश्यक मानकों की गहन जांच की गई। जिन संस्थानों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली, उन्हें संचालन जारी रखने की अनुमति दी गई। निरीक्षण के दौरान कई ऐसे कोचिंग सेंटर भी मिले जो बेसमेंट में संचालित हो रहे थे या जहां सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी की जा रही थी। ऐसे संस्थानों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्यवाही करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, मथुरा प्रशासन में आज जो पुलिस की टीम है, फायर की टीम है, प्रशासन की टीम है, एमबीडीए की टीम है और आवास विकास की टीम है। यहाँ पे जितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, होटल हैं और ऐसे भी लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान जो चल रहे हैं, सबकी जांच की गई है कि सुरक्षा मानक के अनुरूप हैं कि नहीं है। इसमें हम लोगों ने आग के दृष्टिगत फायर सेफ्टी मेजर्स, इनके इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए, कहाँ संचालित हो रहे हैं, जो भवन बने हैं वो नक्शे के अनुरूप हैं कि नहीं है। अगर नक्शे के अनुरूप नहीं है तो आवास विकास की भी टीम है और हमारे पास एमबीडीए की भी टीम है। तो ये पूरी संयुक्त टीम जांच कर रही है और जो भी भवन या जो भी गतिविधियां संचालित की जा रही है, अगर मानक अनुरूप नहीं है तो उनको हम सीलबंदी की भी कार्रवाई कर रहे हैं और जो थोड़े बहुत काम चल रहे हैं उन पर नोटिस की भी कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी बिल्डिंग सील की गई है? देखिए, 5 बिल्डिंग हम लोग ऑलरेडी सील कर चुके हैं। आगे और अभी जाँच जारी है। अगर ऐसी कोई मिलती है जो बिल्कुल ही चलाने लायक स्थिति में नहीं है, उन पर कार्रवाई ये जारी रहेगी। हालांकि इस कार्यवाही के बाद छात्रों और अभिभावकों की चिंता भी बढ़ गई है। कई अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने पहले ही पूरी फीस जमा कर दी है और अब संस्थान बंद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं फीस वापसी को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने प्रभावित छात्रों को आश्वस्त किया है कि उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा और नियम अनुसार फीस वापसी के प्रयास भी किए जाएंगे। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कार्रवाई की जा रही, बात ये है कि कार्रवाई की जा रही अच्छी बात है, लेकिन ये कार्रवाई तब क्यों नहीं होती है जब ये सब कुछ नहीं हुआ होता है, क्योंकि ये लोगों की ही जिम्मेदारी है कि रूल्स कैसे फॉलो होने हैं। ये तब इनको बिल्डिंगें नहीं दिखाई देती हैं कि इनमें क्या चीजें बनी हुई हैं, किस तरीके से बनी हुई हैं, ये उस टाइम पे क्यों नहीं चेक करते हैं। अब वहां पे 15 लोग बच्चे जो हैं वो मर गए, तब इनको ये चीजें पता चली कि हमें मथुरा में भी ये कार्रवाई करनी चाहिए, चेक करना चाहिए। इससे पहले क्यों नहीं ये सारी चीजें चेक की जाती। ऐसे ही दिल्ली में जब पानी भर गया था अंडरग्राउंड में, उसके बाद यहाँ का प्रशासन जगा था और सारी कार्रवाई यहाँ पे हुई थी, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं है। क्या मुझे अभी यही लगता है कि शायद ये सिर्फ वीडियोग्राफी के लिए सारी चीजें हो रही हैं। पहले भी दिल्ली में भी घटना हुई थी, उसमें कुछ फॉरेनर की डेथ हो गई थी। उसमें कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने अपने दुकानों से गद्दे निकाले थे, बहुत से लोगों की जान बच भी गई थी। तो ये कोई नई चीज नहीं है, आए दिन घटना होती रहती है। प्रशासन भी कोई इतना वो नहीं है, लापरवाही है सब। इस वक्त तो सब यही है कि हम ज्यादा कुछ तो कह नहीं सकते प्रशासन के बारे में, आपको पता ही है, सब एक्शन का रिएक्शन है। ये कुछ दिन का मेला है, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे, फिर नई कोई घटना होगी, उसके बाद आंखें खोलेंगी, फिर इनकी बंद हो जाएंगी। मथुरा में चलाया जा रहा यह अभियान सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में भी नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। मून न्यूज़ के लिए जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट।